नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 7वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, तुलसी साहित्य में दैन्य और दीनता का भाव बहुत ही स्वाभाविक तरीके से स्थान स्थान पर दिखलाई पड़ता है। उन्होंने भगवान राम से भी दीनता का नाट्य करवाया है। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर तुलसी के राम व्याकुल होकर के रो उठते हैं कि लक्ष्मण के बिना मेरी वैसे ही करुण स्थिति है जैसे पंख के बिना पक्षी की, मणि के बिना सर्प की और सूंड के बिना गजराज की होती है। साथियों, जबकि हमारा वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है अदीना श्याम शरदय शतम, वर्षों तक अदीन यानी दीनता से रहित होकर जीवन जिएं। और महाभारत की प्रसिद्ध उक्ति है अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वे न दैन्यम न पलायनम, यानी अर्जुन की दो ही प्रतिज्ञा है, न दीनता न पलायन। पलायन का अर्थ है अपने कर्तव्य कर्म से मुख मोड़ना। तो फिर हमें तुलसी के दैन्य भाव को विश्लेषण करना होगा। तुलसीदास जी दीनता को जीव का सहज धर्म नहीं मानते बल्कि आगंतुक धर्म मानते हैं, क्योंकि जीव तो अपने मूल स्वरूप से ईश्वर का अंश, अविनाशी, चेतन और सहज सुख की राशि है, परंतु माया के अधीन हो जाने से, जड़ और चेतन की झूठी गांठ पड़ जाने से वह संसारी हो जाता है। और जब वह संसारी होता है तो साथ में दुखी और मलिन चित्त वाला भी हो जाता है। तुलसीदास जी ने इस बड़ी पीड़ा को अनुभव किया कि हृदय में सच्चित आनंद घन परमात्मा के रहते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी हैं। इस संसार के सारे जीव दुखी हैं। सांसारिक स्तर पर कोई भी मनुष्य जीवन में दीनता नहीं चाहता, परंतु ये दीनता भी किसी को छोड़ना नहीं चाहती। काम, क्रोध, लोभ आदि से ग्रसित हो जाने पर जीव दीनता को प्राप्त हो जाता है। इस दीनता से, दैन्य भाव से उबरने के लिए प्रभु के निकट प्रपन्न शरणागति करनी चाहिए, जिसे तुलसीदास जी ने स्वयं के माध्यम से भक्तों को समझाई है। In Tulsi literature, the feeling of poverty is seen in a very natural way at many places. He has also made Lord Rama act poor. When Lakshman is hit by Shakti, Tulsi's Ram gets distraught and cries, "Without Lakshman, my condition is like that of a bird without wings, a snake without a jam, and an elephant without a trunk." Whereas our Vedic sagas praise Adina Syam Shardha Shatam, live a life free from poverty for years, and the famous saying of Mahabharata is Arjunasya Pratigya Dve na Dainyam na Palayanam, which means Arjun himself has two vows, neither poverty nor palayanam, means to be against his prescribed duties. Then we have to analyze Tulsi's feeling of poverty. Tulsidas ji does not consider humanity to be the natural religion of a living being, rather he considers it to be a visitor's religion, because the living being is a part of God in its original form, indestructible, conscious, and a source of natural happiness. But when it comes under the influence of Maya, it becomes worldly due to the false knot of inanimate and conscious,
and when it becomes worldly, it also becomes sad and of a dull mind. Tulsidas experienced this great pain that despite of presence of the God of truth and mind is in the heart, all the living beings is the world are poor and unhappy. All the living beings of this world are unhappy at the worldly level. No human being wants to be poor in life, but this poverty also does not want to leave anyone. When a living being is afflicted by lust, anger, greed, a living being becomes poor. To overcome this feeling of poverty, one should surrender to God happily, which Tulsidas ji has explained to the devotees through himself. साथियों, एपिसोड पर आती हूँ। जब श्री राम कुशा बिछा करके समुद्र के किनारे बैठ गए, तब उधर राक्षस राज रावण का एक पराक्रमी गुप्तचर शार्दूल सागर के तट पर छावनी डाले उस सेना को देखता रहा और वहाँ की सारी स्थिति आकर के उसने रावण को बताई। बोला, महाराज, लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक बड़ा विशाल प्रवाह सा चला आ रहा है, जो कि दूसरे समुद्र के समान दिखता है। राम और लक्ष्मण जो दशरथ के राजकुमार हैं, वे बहुत ही रूपवान और श्रेष्ठ हैं। वे सीता के उद्धार के लिए आ रहे हैं। वानरों की वह सेना सब ओर से 10 योजन तक के खाली स्थान को घेर कर वहाँ ठहरी हुई है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब आप इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। शीघ्रगामी दूतों को भेजें और या फिर आप चाहे तो सीता को लौटा दें, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने पक्ष में मिला लें और राम और सुग्रीव में फूट डलवा दें। तब राक्षस राज रावण ने अपने श्रेष्ठ राक्षस शुक को भेजा और कहा, जाओ तुम ऐसी युक्ति से जाकर सुग्रीव से बात करो कि वह राम के दल को छोड़कर मेरी ओर आ जाए। तब इस पर वह शुक पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ चला और जाकर के उसने सुग्रीव से इस प्रकार कहा कि हे वानर राज, महाराज रावण कहते हैं कि आप वानरों के कुल में उत्पन्न हुए हो, ऋक्षराज के पुत्र हो और स्वयं भी बड़े बलवान हो। मैं तुम्हें अपने भाई के समान समझता हूँ। मैं आपका कोई अहित नहीं करूँगा। मैं राजपुत्र राम की स्त्री का हरण करके लाया हूँ, तो इसमें आपकी क्या हानि होती है? आप वापस किष्किंधा लौट जाइए। वानर लोग हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर देवताओं और गंधर्वों का प्रवेश असंभव है। जब वह इस तरह का संदेश सुग्रीव को सुना रहा था, तो वानरों ने उछल करके उसकी पंख नोच लिए और घूंसों से मारना शुरू किया। तब वह जोर से चिल्लाया और राम जी के पास जाकर पहुंचा, हे रघुनंदन, राजा लोग दूत का वध नहीं करते। आप इन वानरों को रोकिए। मेरा अभिप्राय तो सिर्फ स्वामी की बात को स्पष्ट करना है। मैं वध के योग्य नहीं हूँ। तब श्री राम ने वानरों को पुकार कर कहा कि इसे मत मारिए। तब वानरों ने उसके पंखों को नोचना छोड़ दिया। वानर राज सुग्रीव ने उस निशाचर की दूत से इस प्रकार कहा कि जाओ, तुम रावण से इस प्रकार कहना कि हे दशानन, तुम तो वध के योग्य हो। ना तो तुम मेरे मित्र हो, ना दया के पात्र हो, ना मेरे उपकारी हो, ना ही मेरे प्रिय व्यक्तियों में से कोई हो। तुम तो बाली के समान मेरे लिए वध के योग्य हो। और जाकर कहना, मूर्ख रावण, चाहे तुम अंतर्ध्यान हो जाओ, चाहे आकाश में चले जाओ, चाहे पाताल में घुस जाओ, चाहे महादेव जी के चरणों में चले जाओ, अब तुम उनकी पत्नी को हरण करने के बाद जीवित नहीं रह सकोगे। श्री रामचंद्र जी के हाथों मारे ही जाओगे। और ये भी पूछना कि उन्होंने जटायु को क्यों मारा। श्री राम और लक्ष्मण के पास से
सीता का अपहरण क्यों नहीं किया, एकांत में ही अपहरण क्यों किया। अब सीता पर विपत्ति आई है। जिस सीता को ले जा कर के तुम बैठे हो, ये समझ लो कि अब तुम्हारे सर पर विपत्ति आई है। तुमने सीता का छिपकर हरण किया, पर श्री राम तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। साथियों, तब बाली कुमार अंगद ने इस प्रकार कहा कि मुझे ये कोई दूत नहीं लगता, ये तो कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। पूरा अंदाज़ा लगा लिया है इसने हमारी सेना के विषय में। मुझे तो यही ठीक समझ पड़ता है कि इसे बांध करके मारा जाए। तब फिर सब उसे दोबारा मारने लगे। वह जोर से पुकार कर बोला, प्रभु, मेरी पाँखें नोचली जा रही हैं और मेरी आंखें फोड़ी जा रही हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मेरे प्राण यहाँ पर निकल गए तो जो पाप मैंने किए हैं वो सब आपको ही लगेंगे। तब श्री राम ने उसकी बात को सुनकर के हंसते हुए सारे वानरों से कहा, छोड़ दो, ये दूत होकर के ही आया है। तब उसे वापस भेज दिया गया। तब श्री राम समुद्र से मार्ग मांगने के लिए समुद्र के पास दरभा बिछा करके, आसन बिछा करके वहाँ पर लेट गए और मन में ऐसा विचार करने लगे, आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊँगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा। ऐसा मौन निश्चय करके कुशा आसन पर ही सोए रहे। श्री राम को वहाँ 3 रातें व्यतीत हो गई। 3 रातें लेटे रहने पर भी, नियम पूर्वक रहते हुए भी, पूजा और सत्कार पाकर भी महासागर ने अपने रूप का दर्शन नहीं दिया, समक्ष प्रकट नहीं हुआ। इस पर श्री राम कुपित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा कि हे भाई, समुद्र को तो अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, वे मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। लक्ष्मण, साम नीति के द्वारा इस लोक में ना तो कीर्ति प्राप्त होती है, ना यश का प्रसार होता है, ना ही संग्राम में विजय प्राप्त हो सकती है। सुमित्रा नंदन, साम नीति का आश्रय लेने से यह समुद्र मेरे सामने अपने रूप में प्रकट नहीं हुआ। धनुष और विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण लेकर के आ जाओ, मैं इस समुद्र को सुखा डालूंगा। फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी चलेंगे। तब उन्होंने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसकी टंकार से जगत को कंपन करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े। वे महान वेग से श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल में महान वेग उत्पन्न हो गया। बड़ी बड़ी तरंगमालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो गया। सागर की ऊंची ऊंची तरंगमालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहां पर निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। सब और समुद्र में भारी कोलाहल मच गया। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने रोष में लंबी सांस लिया और दोबारा धनुष को पुनः खींचने लगे। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा कि हे रघुनाथ जी, बस अब नहीं। आप वीर शिरोमणि हैं, समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। इस समय अंतरिक्ष से समस्त देव ऋषि और देवताओं ने इस प्रकार कहा कि हे रघुनंदन, बस अब बाण ना चलाएं। हे रघुनंदन, बस अब बाण ना चलाएं। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।